नमस्कार। भारतवर्ष में नया वर्ष या नया संवत अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग समय पर स्टार्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ज़्यादातर प्रांतों में चैत्र माह से या फिर कार्तिक माह से नव वर्ष की शुरुआत होती है, उसको मान्यता दी गई है। संवत्सर संहिता टीका में उसके लिए यह सूत्र है। भारतवर्षे नव संवत्सर आरंभस्य बहवो भेदा सन्ति किंतु चैत्र कार्तिक नववर्षयोः प्राधान्यम मतम। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ गुजरात में नव संवत या न्यू ईयर विक्रम संवत की शुरुआत दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है। सो दिवाली के बाद शुरू होने वाला यह विक्रम संवत 2082 पूरे विश्व को एवं भारत देश को क्या परिणाम देगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो विक्रम संवत रहने वाला है उसका जो नाम दिया गया है शास्त्रों में, वह नाम दिया गया है पिंगल। और पिंगल नववर्ष कैसा रहता है वह दर्शाते हुए मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रमाणभूत कुछ ग्रंथों में रेफरेंसेस जो दिए गए हैं, सर्वप्रथम वो मैं रेफरेंसेस देना चाहूँगा, फिर हम उसको डिटेल में बात करेंगे। वशिष्ठ मुनि का ये कहना है, इति भयम चौर भयम पिंगल वर्षे भवे न शत्रु भयम स्तोक जलम निखिल भुवि द्विज सज्जन वैरम अन्यो अन्यम। पराशर मुनि ये कहते हैं, गावो वाहा विनश्यन्ति मेधाः स्वल्प जलप्रदाः पिंगले विग्रहो राग्नाम अकस्मात् संकटा आगमः। नारद मुनि ये कहते हैं, क्वचित शोकः क्वचित मोदः पिंगल भंगाल बहु दुर्भिक्षम जायते लोके सर्वस्य महर्दता। यदि तीनों श्लोकों को डिकोड करें और एक कंक्लूजन निकाले तो इस नववर्ष में वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी रहती है। भले ही कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, बाढ़ आएगी, बट यूज़फुल रेन या यूज़फुल वाटर की कमी होगी और उसके कारण वाटर स्कैरसिटी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भारी नुकसान होगा। महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज होगा वर्ल्ड वाइड। चोरी का भय अर्थात साइबर फ्रॉड बहुत होते रहेंगे। कुछ बड़ी बैंक्स के पैसे साइबर फ्रॉड के कारण चोरी हो जाए, उस तरह के भी ग्रह योग है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि भारतीय यूपीआई सिस्टम को हैक करके बड़ा नुकसान करने का प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट्स करने से पहले ड्यूरिंग दिस संवत या पिंगल विक्रम संवत में आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़े नुकसान से गुजरेगा। देश के बीच युद्ध होते रहेंगे या युद्ध का माहौल बना रहेगा। कुछ बड़े युद्ध की प्लानिंग इस समय के दौरान होती है पिंगल संवत में, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रशिया यूक्रेन वॉर भले ही अभी लग रहा है कि शायद ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। कुछ और ज़्यादा देश उसमें इन्वॉल्व होंगे, शायद यूएसए भी एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वह बॉर्डर एक्टिव रहेगी, कुछ टेंशन वाला माहौल रहेगा। यह संवत फियर, इनसिक्योरिटी और डिसीज़ को बढ़ाने वाला रहता है। अब इतने चैलेंजिंग टाइम्स के बीच भी कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। शास्त्र ये कहता है कि आर्थिक उन्नति के योग भी क्रिएट होंगे। यदि इंडिविजुअल कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यह संवत आपको धन धान्य समृद्धि देने वाला रहेगा। इंस्टेड ऑफ रूटीन बिजनेस, नए स्टार्टअप्स और नया आइडियाज़ के द्वारा शुरू किया हुआ बिजनेस या नया व्यापार फलेगा फूलेगा, ग्रोथ करेगा। आर्ट और सिनेमा के लिए यह संवत बड़ा ही अच्छा फल देने वाला रहेगा। स्टॉक मार्केट के लिए यह संवत मिक्स रिजल्ट देने वाला रहेगा। फार्मा सेक्टर्स में बड़े रिफॉर्म्स आएंगे
और अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेडिकल फील्ड में भी, स्पोर्ट्स में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में पॉजिटिव परिणाम आते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। बैंकिंग, रियल एस्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में मिक्स टू नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बड़ा करेक्शन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में गोल्ड आगे बढ़ता हुआ और सिल्वर में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अब यदि हमें ये देखना हो कि आपके देश में यह संवत क्या परिणाम देगा, तो वह समझने के लिए जब यह संवत स्टार्ट हो रहा है आपके देश में, तब की कुंडली बनानी चाहिए। क्योंकि मैं भारत देश में हूँ तो भारत देश की बात करते हैं। तो कार्तिक वर्ष प्रवेश की कुंडली को यदि हम देखें तो यह वर्ष प्रवेश हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 को 5:55 PM को। यदि उस समय की कुंडली को हम देखें तो मेष लग्न की कुंडली है। लग्न का मालिक या फर्स्ट हाउस का मालिक मंगल 7th हाउस में नीच राशि के सूर्य के साथ है और साथ में चंद्र और बुध भी है। 7th हाउस ऑपोजिशन को दिखा रहा है, तो उसका अर्थ ये हो रहा है कि भारत की रूलिंग पार्टीज को कुछ दिक्कतें आएगी और ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। शायद सत्ता पक्ष को अपने ही पार्टी से बगावत का सामना करना पड़े। ओवरऑल 11th हाउस राहु, 11th हाउस में जो राहु है कार्तिकी वर्ष प्रवेश की कुंडली में भारतवर्ष की, तो वो इकोनॉमी को लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 4th हाउस में गुरु का होना आंतरिक विद्रोह दिखा रहा है। नीच राशि का शुक्र 6th हाउस में होना वह रोग, ऋण और रिपू का नुकसान बढ़ा रहा है, वह दिखा रहा है। इंडिया का डेट ड्यूरिंग दिस संवत ऑल टाइम हाई रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि डिफेंस, रियल एस्टेट और बड़ी कंपनीज का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ है उस इंडस्ट्रीज़ में ट्रबल आती हुई स्पष्ट दिख रही है। ओवरऑल इस संवत में स्टेट वाइज क्या परिणाम मिलेगा वह दर्शाते हुए संवत्सर विचार एवं भविष्य फल भास्कर में यह सूत्र दिए गए हैं। पूर्वस्याम दुर्भिक्षम राज विग्रह, अर्थात पूर्वों के राज्यों में, भारत देश के पूर्व के राज्य अर्थात बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में 7 सिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, उस राज्यों में अकाल का माहौल रहेगा। गवर्नमेंट चेंज हो एवं वहाँ पर बहुत बड़ा पब्लिक के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। दक्षिण में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, वह दर्शाते हुए यह सूत्र दिया गया है। दक्षिणस्याम सुभिक्षम स्यात् बहु धान्य रसा च भूहु। सदर्न स्टेट्स लाइक गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश में बारिश अच्छी होगी, एग्रीकल्चर बेनिफिट्स होगा और ओवरऑल स्टेबल गवर्नमेंट और प्रजा में सुख होगा। वेस्टर्न स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ओवरऑल स्टेबिलिटी रहेगी, बारिश कम या मध्यम होगी, प्रजा में असंतोष होने के बावजूद कोई बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर नहीं होगा, ओवरऑल माहौल नॉर्मली रहेगा। नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए यह सूत्र दिया गया है, उत्तरस्याम सुभिक्षम स्यात् रागनाम उद्वेग कारणम, अर्थात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि में गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी रहेगी ड्यू टू मैन मेड और नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण। उस प्रदेशों में एक तरह का अराजकता का माहौल रहेगा। पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण रूलिंग पार्टीज़ को ट्रबल होगी और वहाँ के शासक पक्ष को एक तरह का उद्वेग रहेगा। बारिश भी वहाँ ज़्यादा होती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और हेवी रेनफॉल के कारण नुकसानी होती हुई भी दिख रही है। ओवरऑल ये जो संवत है वह संवत बहुत सारे मिश्र परिणामों को लेकर आ रहा है और
आप जो आर्थिक व्यवहार कर रहे हो वह व्यवहार करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा स्पष्ट सूचन यह देख रहा है। भारतवर्ष को एवं पूरे विश्व में यह आने वाला संवत और हम सब के जीवन में आने वाला यह संवत सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।